मोटो फोन से कैमरा निकाल लो और वीवो फोन से प्रोसेसर निकाल लो और अपना ही फोन बना लो, क्योंकि ये दोनों फोन तो वैसे ही बेकार है। पैसा बर्बाद। दोस्तों मोटो G67 पावर स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4X स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की भाई डिसेंट वाली है, क्योंकि दोस्तों दोनों फोन्स में हमें सिर्फ IPS पैनल नहीं मिल रहा है भाई, ज्यादा बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आप इनसे एक्सपेक्ट भाई मत करना, ध्यान रखना इस बात का। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स IP64 रेटिंग के ही साथ में आते हैं, यानी कि बढ़िया IP की प्रोटेक्शन भी आपको दोनों फोन्स में से किसी में भी इन्होंने नहीं दी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मोटो फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। और इस फोन में हमें सिर्फ 1 साल का ही एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। और वीवो फोन में हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपडेट के मामले में यहाँ पर मोटो वालों ने यार कॉस्ट कटिंग करी है यार। सिर्फ 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा जस्टिफाई। ये हाल है इनके, कॉस्ट कटिंग करना है ये भी सीख चुके हैं अब ओप्पो की तरह। और दोस्तों चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो भाई मोटो फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें डायमेंसिटी 7300 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है। दोनों फोन्स में आपको किसी में भी लैग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गेमिंग अगर आपको बढ़िया वाली करनी है ना, तब आपको यहाँ पर वीवो की तरफ जाना है, क्योंकि इस फोन में हमें डायमेंसिटी 7300 मिल रहा है। अच्छी गेमिंग आपको करवा देगा। लेकिन एवरेज गेमिंग पता कौन करवाएगा आपको यहाँ पर? मोटो फोन भाई स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 दिया भाई। गेमिंग के मामले में फोन एकदम एवरेज वाला है, ध्यान रखना दोस्तों इस बात का। और Antutu स्कोर यहाँ पर मोटो फोन का आता है 6,10,000 के करीब और वीवो फोन का आता है 7,10,000 के करीब। तो बढ़िया Antutu के मामले में भी वीवो का फोन ही विनर है। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन को भाई टैग कर दिया है। व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो भाई दोनों फोन के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर मोटो फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर मोटो फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। भाई मुझे इसके कैमरा सैंपल में कलर एक्यूरेसी भी काफी अच्छी वाली देखने को मिली है और मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी बढ़िया लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं दोस्तों वीवो की, तो देखिए अगर आपको मेन कैमरा और भी इंप्रूव चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर वीवो की तरफ जाइए, क्योंकि जो इसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई वीवो वालों ने काफी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, जो कि सच में यार काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर देता है। चाहे आप डायनामिक रेंज देखिए, चाहे कलर एक्यूरेसी देखिए, वीवो का जो मेन कैमरा ना मोटो से भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर डाउनग्रेड सिर्फ एक ही चीज में देखने को मिला है, ये जो 2 मेगापिक्सल का इन्होंने डेप्थ कैमरा दिया ना, ये बिल्कुल ही यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है। वीवो वालों को अल्ट्रा वाइड कैमरा भाई देना ही चाहिए था, लेकिन कॉस्ट कटिंग इन्होंने कर दी है कैमरा के मामले में। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए, तब आपको डेफिनेटली मोटो की तरफ भी भाई जरूर से जाना चाहिए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों OIS का कोई भी सपोर्ट हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं मिल रहा। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो मोटो फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों फ्रंट कैमरा यहाँ पर मोटो फोन का काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी अच्छी डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वीवो का फ्रंट कैमरा है दोस्तों सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है हमें, और इसके फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एवरेज फोटोज ही यहाँ पर क्लिक करेगा वीवो का फ्रंट कैमरा। ये इन्होंने माड़े ही हाल कर दिया फ्रंट कैमरा। बताओ 15,000 के फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई मोटो फोन यहाँ पर 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि सिर्फ 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें 6500 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों 1.5 दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप आपको दोनों फोन में मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग भी तो भाई मैटर करती है ना, कि ज्यादा होनी चाहिए, तब आपको वीवो की तरफ ही जरूर से जाना है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5
5mm जैक हमें मोटो फोन के अंदर दिया गया है, लेकिन वीवो फोन के अंदर नहीं दिया गया। और देखिए दोस्तों, दोनों फोन यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं और सिक्योरिटी के लिए में दोनों ही फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों, दोनों ही फोन्स के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको फोन में एंड्रॉइड अपडेट्स में ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए और गेमिंग करनी है बढ़िया वाली, तब आप यहाँ पर वीवो की तरफ जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको फ्रंट कैमरा जबरदस्त वाला चाहिए ना भाई, तब आपको मोटो की तरफ जरूर से जाना चाहिए।